हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज आर्मर्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ आर्मर्ड केबल। सबसे पहले आर्मर्ड केबल और आर्मर्ड केबल के बेनिफिट्स देखने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि केबल्स कितने प्रकार की होती है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ केबल्स, वन इज आर्मर्ड केबल एंड अनदर इज अनआर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल क्या होता है कि आर्मर्ड केबल ये मैंने बना रखा है। आर्मर्ड केबल में अगर आप देखोगे तो दिस पोर्शन, ये स्टील की स्ट्रिप्स होती हैं आर्मर्ड केबल में। तो जो स्टील की स्ट्रिप्स हमारे वायर्स पे लगी होती हैं, इसको बोलते हैं हम आर्मर्ड। आर्मर्ड जो है बेसिकली स्टील का होता है और इन सम केसेस में एल्युमिनियम का भी देखा जाता है। तो सिंगल कोर की केबल्स में अगर हम बात करेंगे तो एल्युमिनियम का होता है, एंड थ्री कोर की केबल्स या 3.5 कोर्स की या 4 कोर की केबल अगर होगी तो उसमें आपको स्टील को देखने को मिलेगा। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आगे बनाऊंगा कि सिंगल कोर केबल्स में एल्युमिनियम का क्यों होता है और 4 कोर्स या 3 कोर केबल में आपका स्टील का क्यों होता है। तो वो आगे आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्मर्ड केबल जो होता है, आर्मर्ड का मतलब होता है कि जो स्टील की स्ट्रिप हमारे वायर्स के ऊपर लगी होती है उसको बोलते हैं हम आर्मर्ड केबल। अब बात आती है कि आर्मर्ड केबल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों हम स्टील की स्ट्रिप लगाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है कि मैकेनिकल थ्रेड्स को हम कंट्रोल कर पाते हैं आर्मर्ड केबल में। मैकेनिकल थ्रेड्स क्या होता है, सपोज एक ये मान लीजिए कि कोई रोड है या कोई भी सड़क है, कुछ भी है, यहाँ पे आपने केबल लगा दिया, ये आपका केबल है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि फ्यूचर में कौन आएगा, क्या करेगा इस रोड के साथ, कब खुदाई होगी इस रोड पे, या कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो क्या चीजें हो रही होंगी उस टाइम पे। होता क्या है कि लेट से कि कोई आ गया, यहाँ पे अभी कोई काम चल रहा है, तो अगर कोई सड़क पे कोई खुदाई करता है या कुछ भी करता है, लेट से कि अगर कोई हैमर या कुछ भी इस तरीके से हमारी केबल्स के ऊपर आ गया तो बहुत कम रिस्क होता है कि हमारी केबल डैमेज हो। इस केसेस में हम क्या करते हैं कि हम आर्मर्ड केबल को यूज करते हैं जब भी हमें कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पे इन फ्यूचर मैकेनिकल थ्रेड्स की पॉसिबिलिटी होती है। ये क्या करता है कि मैकेनिकल थ्रेड्स की पॉसिबिलिटी जहां भी हो तो हम क्या करते हैं, हम आर्मर्ड केबल सजेस्ट करते हैं। आर्मर्ड केबल हमारे केबल्स को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। कभी अगर कोई केबल बैंड हो जाती है, केबल्स के ऊपर से कोई गाड़ी निकल जाती है या इस तरीके के कभी कोई इश्यूज आते हैं तो हमारे केबल के जो डैमेजेस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कई बार इंडस्ट्रीज में ऐसा देखा जाता है कि कोई इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री बनी हुई है, किसी को नहीं पता है कि केबल की रूटिंग क्या है, और कोई केबल की रूटिंग फाइंड आउट करते करते किसी मशीन के थ्रू कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी तो हमारा केबल जो होगा वो क्या होगा, केबल के जो डैमेजेस है हमारी केबल बच जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि स्टील जो लगा होता है, आर्मर्ड केबल का जो स्टील होता है उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मेरे कंडक्टर के। कंडक्टर क्या होता है कि जो भी हम केबल हम लेते हैं, जैसे ये केबल है तो इस केबल में हमारा क्या हो सकता है, कंडक्टर दो तरीके हो सकते हैं, आइदर एल्युमिनियम का केबल होगा या हमारा कॉपर का केबल होगा। तो जो स्टील का टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो एल्युमिनियम और कॉपर से अधिक होता है। तो इससे ये फायदा मिलता है हमको कि अगर मैं जब ये केबल में आर्मर्ड केबल होगा तो इस केबल को मैं, इस पर्टिकुलर आर्मर्ड केबल को हाई टेम्परेचर में भी यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं कोई अनआर्मर्ड केबल को सेलेक्ट करता हूँ किसी प्रोजेक्ट के लिए तो क्या होगा कि हमारे पास ये स्टील का आर्मर्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वायर जो है वो ज्यादा टेम्परेचर में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ना देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या होता है। सेकंड पॉइंट इज वी कैन यूज एज अर्थिंग ऑल्सो। अर्थिंग का मतलब हो गया कि जैसे हमारी केबल्स में क्या है कि हमारा ये आर्मर्ड केबल निकला हुआ है, हमें अगर कभी भी केबल की अर्थिंग करनी होती है, या कई बार क्या होता है, जैसे मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो आप अगर देखोगे इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जैसे मेरा मान लीजिए कि ये कोई एसीडीबी है, सिंपल मेरा ये एसीडीबी है अगर कोई, और मेरे को सेम एसीडीबी से दूसरे एसीडीबी को जोड़ना है, तो ये भी मेरा एसीडीबी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे क्या जाएगा, मेरा एक केबल जाएगा। केबल में क्या होगा कि अब मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास क्या होगा, ग्लैंड्स हो, ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, ग्लैंड होगा। एंड सेकंड मैं क्या कर सकता हूँ कि इस आर्मर्ड से क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अर्थिंग कर दूंगा और यहाँ पे अर्थिंग कर दूंगा। ये मेरे को क्या मिल जाएगा, एक अर्थ का पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। सेम केबल से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एसीडीबी, मल्टीपल मान लीजिए एसीडीबी है, किसी इंडस्ट्री में बहुत सारी एसीडीबीज लगी हुई हैं, एसी जंक्शन बॉक्सेस लगे हुए हैं, अगर मुझे उनकी अर्थिंग करनी है या मुझे इस केबल की अर्थिंग करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम ग्लैंड से हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में या एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट को अर्थ कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें बेनिफिट मिल जाता है अर्थिंग का। फोर्थ पॉइंट इज केबल फॉल्ट। केबल फॉल्ट का मतलब है कि जब हम कोई भी केबल किसी भी इंडस्ट्री में लगा देते हैं तो क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे केबल्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इस केबल के फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप आर्मर्ड केबल से जाते हो तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेट से कि ये मेरा एक कंडक्टर है, बी फेज है, लेट से ये मेरा बी फेज है। अब ये कंडक्टर क्या होगा, लेट से यहाँ से डैमेज हो गया, अब यहाँ का इंसुलेशन हट गया, तो क्या होगा कि अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये बी फेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या केबल फॉल्टी है कि क्या है। हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल एक मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को क्या करेंगे, ये मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को हमने क्या किया, कंटिन्यूटी पे लगाया। कंटिन्यूटी पे हम लगाने के बाद एक प्रॉप को हम लगाएंगे इस केबल पे, केबल के कंडक्टर पार्ट पे। लेट से ये कंडक्टर है तो केबल के इस कंडक्टर पार्ट पे यहाँ पे एक प्रॉप को लगाया, दूसरे को हम इसके
आर्मर्ड केबल से लगा देंगे। अगर ये कंटिन्यूएशन में दिखा रहा है इसके मतलब कि मेरा ये केबल जो है वो फॉल्टी है। सो केबल अगर कभी भी आपको फॉल्टी लगता है तो आप इजिली आर्मर्ड केबल में केबल के फॉल्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब ये केबल की प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। अभी तो चलो ओपन एरिया में, लेट्स से कि मेरा केबल कहीं पे यहाँ पे ब्रेक हो गया या वो उसका इंसुलेशन हट गया और वो शॉर्ट करने लगा हमारे आर्मर्ड केबल से, तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है कि ग्लैंड फिटिंग का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे मेरा कोई एसीडीपी है, ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या होगा कि हमारे यहाँ पे लेट से कि एमसीसीबी लगा हुआ है, एमसीसीबी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक हम ग्लैंड लगाते हैं, दिस इज माई ग्लैंड, ये मेरा ग्लैंड है। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्लैंड के थ्रू केबल्स को डालूंगा और केबल यहाँ से निकल के क्या होगा कि मेरे एमसीसीबी पे कनेक्ट होगा। अब इसकी फिटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो हमारा आर्मर्ड केबल लेते हैं तो क्या होता है, ग्लैंड में आर्मर्ड केबल की फिटिंग आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, मतलब इजिली आप उसको टाइट कर सकते हो, बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है। तो होता क्या है कि इस केबल, अब होगा क्या कि आप आर्मर्ड केबल जब सेलेक्ट करते हो तो आर्मर्ड केबल काफी हैवी होता है, काफी वेट होता है, तो वो क्या करेगा, हमेशा कोशिश करेगा अपने वेट को नीचे की तरफ पुश करेगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो आप कनेक्शन कर रहे हो एमसीसीबी पे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको स्ट्रेस देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ आर्मर्ड केबल क्या होता है कि आर्मर्ड केबल की फिटिंग आप अच्छे से कर सकते हो। तो इस ग्लैंड के थ्रू जब हम फिटिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है, जो टेंशन आ रहा है जॉइंट्स पे, वो हम उसको रिमूव कर पाते हैं। सो आर्मर्ड केबल में क्या होता है, ग्लैंड की फिटिंग अच्छी मिलती है, ये भी एक इसका मेजर एडवांटेज है। अब 6 पॉइंट इज मॉइस्चर फ्री का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टील के हमारे आर्मर्ड्स लगे हुए हैं, तो आर्मर्ड्स के जो स्टील के आर्मर्ड्स होते हैं वो क्या होगा कि हमारे मॉइस्चर कंटेंट को हमारे कंडक्टर तक पहुंचने नहीं देंगे, या कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस होंगे। तो हमारा जो कंडक्टर होगा इन केस ऑफ अनआर्मर्ड केबल में क्या होगा कि हमारे केबल का मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू हमारे आर्मर्ड केबल। सो जब भी हम आर्मर्ड केबल का यूज करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे कंडक्टर्स में जो मॉइस्चर का कंटेंट होगा वो हमें कम मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने उसमें आर्मर्ड केबल यूज किया हुआ है, स्टील के स्ट्रिप्स यूज किए हैं। सो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमें बताइए, एंड कुछ नए टॉपिक्स पे आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।